नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, वैसे तो आप सभी तक ये खबर पहुंची चुकी है क्योंकि इस समय अदानी ग्रुप से रिलेटेड कोई भी न्यूज होती है वो हर एक इंसान के पास बहुत तेजी से पहुंचती है। इस समय सारे के सारे फाइनेंशियल एप्लीकेशंस, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, मतलब सब लोग ना अदानी ग्रुप पे तो हर तरफ से नजर बना के बैठे हैं। एंड कल अदानी ग्रीन के लिए एक खबर आई है जो मैं आप सभी के साथ अब शेयर कर रहा हूं। न्यूज कुछ इस प्रकार है कि यहां पे दो खबरें हैं एक साथ। एक तो इनके कहीं ना कहीं जो मैं एग्जैक्टली आपके साथ शेयर करूं तो जो इनके डायरेक्टर हैं उन्होंने रिजाइन दे दिया है। ये जो सिचुएशन चल रही है इससे दूर रहना चाहते हैं एंड रिजाइन देते ही इंडसइंड बैंक में वो कहीं ना कहीं पार्ट टाइम चेयरमैन भी बन गए हैं। आई थिंक चेयरमैन है या फिर हाँ जी, चेयरमैन ऑफ इंडसइंड बैंक। जी हाँ, तो ये पहले से कुछ सिचुएशन चल रही थी क्योंकि जैसे ही आप रिजाइन दें वैसे ही आप चेयरमैन बन जाए, ये बहुत मुश्किल है। तो शायद पहले से बात चल रही होगी और उन्होंने 24 फरवरी यानी कि आप कह सकते हैं कल ही रिजाइन दे दिया है एंड वो बन चुके हैं पार्ट टाइम इंडसइंड बैंक के चेयरमैन। क्या है पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। प्लस यहां पे एसबीआई की जो सब्सिडरी कंपनी है, एसबीआई कैप ट्रस्टेड कंपनी लिमिटेड, उनको एडिशनल शेयर्स प्लेज करे गए हैं। ये क्यों करे गए हैं और इस तरीके की सिचुएशंस आपको और भी अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में होते हुए दिखेगी क्योंकि स्टॉक्स में काफी बड़ी गिरावट हुई है, तो मार्जिनल कॉल कहीं ना कहीं आएगी। ये क्या होता है ये मैं आपके साथ शॉर्ट में डिस्कस कर लेता हूं। पहले, जब भी कोई कंपनी अपने शेयर्स को गिरवी रखती है किसी भी पर्टिकुलर इंसान को, फॉर एग्जांपल आपको मैं अपने शेयर्स गिरवी रखूं, ठीक है, मेरे पास कंपनी ए के शेयर है जिसका भाव 100 रुपए है, मैं आपसे 10,000 रुपए मांगना चाहता हूं, तो आप मुझे वो 100 रुपए के भाव पे जो शेयर है कितने शेयर्स के बदले 10,000 रुपए दोगे? ऑब्वियस सी बात है, आप 100 शेयर के बदले तो दोगे नहीं 10,000 रुपए, क्योंकि 100 इंटू 100 करोगे तो 10,000, तो आप एग्जैक्ट अमाउंट पे दोगे नहीं, आप मुझे दोगे कहीं ना कहीं। जब आपसे मैं कहूंगा भाई मेरे 100 शेयर्स ले लो तो 10,000 रुपए बन रहे हैं, तो तुम मेरे को 8,000 रुपए ब्याज पे दे दोगे, मतलब एक तरीके से लोन दे दोगे, मान के चलते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको 10,000 रुपए के शेयर्स दिए, आपने मुझे 8,000 रुपए के 8,000 रुपए दे दिए, ठीक है। अब आपके पास सेफ्टी है कि आप जब चाहो तब बेच सकते हो 10,000 का सौदा, अगर मैं आपको टाइम पे पैसा नहीं दूंगा तो। लेकिन उन शेयर्स की वैल्यू अगर 50 रुपए रह जाए तो अब आपके पास कितने हैं? 100 शेयर्स है, 50 इंटू 100 कितना हुआ? 5,000। ये तो भाई आपको लॉस हो रहा है, तो आप क्या कहोगे? या तो मेरा पैसा दो या फिर सेकंड ऑप्शन है और शेयर्स प्लेज करो। अब मान लो मैं आपको 100 शेयर्स और दे देता हूं, तो अब आपकी वैल्यू कितनी हो गई? दोबारा से 10,000, क्योंकि अब आपके पास 200 शेयर्स हैं 50 रुपीज के भाव पर, मेरे को आपने 8,000 रुपए दिए, तो मैंने एडिशनल प्लेज करा। ये अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में होता हुआ दिखेगा आपको, क्योंकि जो गिरावट है वो काफी सीवियर, काफी बड़ी है। तो एग्जैक्टली सेम सिचुएशन हुई है, पूरी डिटेल समझाऊंगा। पहले आते हैं रिजाइन पे। सुनील मेहता रिजाइन्स एज अदानी ग्रीन्स एनर्जी डायरेक्टर टू ज्वाइन इंडसइंड बैंक। क्या है डिटेल वो बता दूं आपको। बिजनेस स्टैंडर्ड पे मैं पढ़ रहा हूं यहां पे। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ऑन फ्राइडे सेड दैट इट्स डायरेक्टर Sunil Mehta has resigned to avoid any conflict of interest following his appointment as chairman of IndusInd Bank. Sunil Mehta has informed the company that pursuant to RBI approval, he has been appointed as part-time non-executive chairman of IndusInd Bank Limited, and that he has been advised by the bank to relinquish the directorship in the company to avoid any conflict of interest in view of ongoing credit facilities extended by the bank to the company BSC Philip। तो इन्होंने 24 फरवरी को ये अटैच रेजिग्नेशन लेटर दे दिया है। कहीं ना कहीं जो रेजिग्नेशन लेटर है उसमें लिखा हुआ है कि 24 जनवरी से वो इसमें रिजाइन दे रहे हैं अदानी ग्रीन में एंड इंडसइंड बैंक के पार्ट टाइम कहीं ना कहीं जो चेयरमैन है वो बनते हुए दिख रहे हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनते हुए दिख रहे हैं। ये पहली न्यूज है, काफी नेगेटिव है। ऑब्वियसली बात है, कंपनी का कोई बड़ा ऊपर का हाई पद के इंसान जाते हैं तो वो एक नेगेटिव चीज होती है। सेकेंड थिंग, आप अगर देखें तो 7 लाख शेयर्स एडिशनल प्लेज करे गए हैं। एसबीआई से पैसा उठाया है उन्होंने, तो उसके एसबीआई कैप मिड कैप एसबीआई कैप जो ट्रस्टी है उनको एडिशनल प्लेज करे गए हैं। एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एलआईसी को काफी ज्यादा बड़े नाम से देखा जा रहा है,
तो ऑब्वियस ही बात है LIC भी अब लॉस में आ चुका है। कल मैंने आपके साथ शेयर भी करा था, उनका जो 56,000 करोड़ का मार्केट एक्सपोजर था अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में 27 जनवरी को, वो अब 27,000 करोड़ का रह गया है। तो यहां से भी बड़ी मार पड़ रही है। दैट मीन्स अदानी ग्रुप में जिसका भी एक्सपोजर है, जिसने भी पैसा लगाया है, बड़ी मार पड़ रही है। तो आप, मैं, रिटेल इन्वेस्टर, HNI या फिर म्यूचुअल फंड, सबको पिटाई पड़ी है, सबको, किसी को नहीं, ऐसा नहीं बचा जो नहीं पिट रहा। बस यही सवाल अभी भी है कि अब क्या करें। तो अवॉइड वाली लिस्ट में ही है अभी भी शेयर, कुछ पॉजिटिव नहीं आ रहा है। बट एक चीज, हिंडनबर्ग जो 85% क्रैश की बात कर रहे थे, ऑलमोस्ट अब बहुत से स्टॉक 85% क्रैश हो चुके हैं। तो क्या आप संभलेंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो ये थी मेरी वीडियो जानकारी, होप आपको मैं बहुत आसान भाषा में समझा पाया हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।